क्या आप जानते हैं कि 5 पांडवों में से एक भाई ऐसा था जिसने अपने ही पिता का मांस खाया था और सिर्फ इसलिए ताकि वो दुनिया का सबसे ज्ञानी इंसान बन सके। हम सबने महाभारत देखी है, लेकिन सहदेव का ये काला सच आज भी टीवी सीरियल्स में नहीं दिखाया जाता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल गर्भगृह सीक्रेट्स पे। आज मैं आपको बताऊंगा उस रहस्यमयी घटना के बारे में जिसने सहदेव को भगवान कृष्ण के बाद सबसे बड़ा भविष्यवक्ता बना दिया था। कहानी शुरू होती है महाभारत के आदि पर्व से। राजा पांडु को ऋषि किंदम ने एक भयानक श्राप दिया था कि जैसे ही वे अपनी पत्नी को छुएंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण था कि पांडु कभी जैविक पिता नहीं बन पाए और पांडवों का जन्म देवताओं के आवाहन से हुआ। लेकिन पांडु जानते थे कि उनके खुद का संचित ज्ञान उनके बेटों तक नहीं पहुंच पाएगा। अपनी मृत्यु के समय पांडु ने एक डरावनी इच्छा जताई। उन्होंने अपने बेटों से कहा कि अगर वे उनका पूरा ज्ञान और बुद्धि चाहते हैं तो उनकी मृत्यु के बाद वे उनके शरीर का मांस खाएं। महाभारत तात्पर्य निर्णय में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। जहां बाकी भाई इस काम से पीछे हट गए, वहीं सबसे छोटे भाई सहदेव ने अपने पिता की आज्ञा को पूरा करने का फैसला किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जैसे ही चिताई जलाई गई, सहदेव ने अपने पिता के मस्तिष्क के 3 टुकड़े खा लिए। पहला टुकड़ा खाते ही उसे भूतकाल का सारा ज्ञान हो गया, दूसरा टुकड़ा खाते ही उसे वर्तमान की हर घटना दिखने लगी और तीसरा टुकड़ा खाते ही सहदेव को भविष्य का वो भयानक मंजर दिखा जिसे हम महाभारत का युद्ध कहते हैं। सहदेव अब त्रिकालदर्शी बन चुका था। वो जानता था कि युद्ध में कौन मरेगा कौन जीतेगा। लेकिन तभी भगवान कृष्ण ने उसे चेतावनी दी। कृष्ण जानते थे कि अगर सहदेव ने भविष्य पहले ही बता दिया तो नियति का खेल बिगड़ जाएगा। कृष्ण ने सहदेव से वचन लिया कि वे कभी किसी को भविष्य नहीं बताएंगे और चेतावनी दी कि सहदेव, अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। सोचिए उस इंसान पर क्या गुजरी होगी जिसे अपने भाइयों की मौत पहले से ही दिख रही थी, पर वो कुछ बोल नहीं सकता था। अगर आपको सहदेव का यह अनसुना सच पसंद आया तो नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। ऐसे ही और भी हैरान कर देने वाले रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें गर्भगृह सीक्रेट्स को। अगला वीडियो इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला होने वाला है।